गणेश उत्सव। गणेश उत्सव माने आज जो गणेश का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उसका शुरुआत लोकमान्य तिलक ने किया था। उसका एक ही उद्देश्य था उस समय में कि लोगों को, जब स्वातंत्र युद्ध चल रहा था, लोगों को इकट्ठा करना, उनसे आत्मीयता बढ़ाकर एक दूसरे के विचारों की आपले करना और विचारों के सहारे से हमें स्वतंत्र बनना है। इसलिए उन्होंने ये उत्सव की शुरुआत की थी। उस समय इसका रूप अलग था और आज इसका मनाने का रूप अलग है। उत्सव हमारे जीवन में ऊर्जा और शक्ति निर्माण करता है, विचारों को अच्छी दिशा मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य अपने विचारों से लड़ता है, समझौते से नहीं। फिर से कहूँगा, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य अपने विचारों से लड़ता है, संजोग से नहीं। विचार अच्छे रखने से संबंध अपने आप विकसित होते हैं और नियत अच्छी होने से सब काम अपने आप सफल होते हैं। विचार अच्छे रखने से संबंध अपने आप विकसित होते हैं और नियत अच्छी रखने से सब काम अपने आप सफल होते हैं। कहा गया है और हमने देखा भी है कि वेदों को स्वर देने वाला रावण अपनी बुद्धि को सही दिशा नहीं दे पाया, इसलिए उसका अंत हुआ। ज्ञान कितना है, उन्हें उससे कैसा और उसका कितना उपयोग हुआ है, ये ज़्यादा महत्व रखता है। माने विचारों से आदमी का विकास होना माने अवश्य होता है, लेकिन वो विचार सकारात्मक होना चाहिए। हमें हमारा नजरिया बदलना है। अभी जो गणेश उत्सव है, गणेश की मूर्ति हम देखेंगे, उसका रूप हम देखेंगे तो उनके क्या है कि बड़े बड़े सुपड़े जैसे कान है। ये हमें क्या बताता है कि श्रवण हमें करना है अच्छे विचारों का, और जो अच्छा है अंदर ग्रहण करना है, जो खराब है कचरा है उसको जो सुपड़ा बाहर फेंकता है वैसे फेंक देने का है। श्रवण भक्ति, इससे हमें बहुत फायदा होता है। दूसरा है उसके हम आंखें देखें, बहुत बारीक बारीक झीनी आंखें हैं, माने दीर्घ दृष्टि देखना है। हमारे जीवन में हमें अपना जो दृष्टिकोण रखना है, दीर्घ दृष्टि का रखना है। उसके बाद में उनका सूंड है, वो क्या करता है, माने पहले दूसरों को खाना खिलाता है सूंड से, ऐसा उठाता है, फेंकता है कि बाहर उसके आजू बाजू जो भी है प्राणी या जो कीड़े मकोड़े, उनको पहले खाना खाए, बाद में ही खाता है। उसके दो दांत माने एक आधा है एक पूर्ण है। पूर्ण दांत हमें आत्मश्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा का प्रतीक है और आधा दांत बुद्धि का प्रतीक है। फिर देखेंगे कि उनके हाथ 4 है। एक हाथ में अंकुश है, हमारे जो विचार है, विकार है, उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। दूसरे हाथ में पाश है, जो इंद्रियों को दंड देकर रखता है। तीसरे हाथ में मोदक है, जो हमें आनंद दे सकता है। और चौथे हाथ में आशीर्वाद के रूप में है, जो कहता है कि आप अगर अच्छे काम करेंगे तो मेरा हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। उसके बाद में उनका पेट, कुछ भी हो अंदर आने दो, किसी का बुरा नहीं करना है कभी। उनके पैर, छोटे छोटे पैर, वो बताता है दूसरों को भी दौड़ाना है, भगवान की ओर ले जाना है। उनका जो फिर बाद में हम देखेंगे कि उनके पास जो उनका वाहन है वो चूहा है, बाकी सब भगवान के वाहन है ना, वो घर के बाहर तक गया, लेकिन चूहा अंदर तक आ सकता है। इसलिए भगवान हमारे अंदर प्रवेश करते, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो निकालने के लिए आते हैं। ये उसका प्रतीक है। उसके बाद उनको क्या है, वो दूर्वा पसंद है, जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना उसका सुगंध है,
जो भी है उसको अपने पास लेना है और काम में लगाना है, प्रभु के काम में लगाना है। ये उसका जो रूप है, उससे हमें ये सीख मिलती है। हमें अपने जीवन में भी ये सब सीखना है, लाना है। हम जागरूक माने समझते हैं, लेकिन जागरूक होना पूर्ण रूप से बहुत अवश्य है। हम जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन जहाँ उसको हमें अमल करना है वहाँ हमें आलस आ जाता है। आलस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस आलस को हमें त्यागना है, फेंकना है और हमें आज का आनंद लेना है। आज का आनंद लेने के लिए ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं चलने का, सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी। जो हमारे पास है, फिर से कहूँगा, जो भगवान ने हमें दिया है उसका हमें सदुपयोग करना है। हम जानते हैं सब कुछ, हम सोचते हैं सब कुछ, बातें करते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब हमें उसको ऊपर चलना है तो सही में बोलता हूँ हम बहुत पीछे रहते हैं। उसके लिए हमें जागरूक होना है, वहाँ पे हमें अपने जीवन की जागरूकता लानी है। बहुत सारे जागरूक हुए और भी जागरूक होना है, तभी जाके हमारा जो ये हम उत्सव मनाना ही चाहिए। जो उसको उत्सव के पीछे जो उसकी दृष्टिकोण है, जो हमें संदेशा दे रहा है, वो संदेशा हमें अपने जीवन में लाना है। तभी जाके ये कहा जाएगा ये हमने गणेश उत्सव मनाया है। बाकी तो मौज मस्ती किया और भूल गए। मौज मस्ती नहीं करना ऐसी बात नहीं है, मौज मस्ती करना है। जीवन में है, संसार में रह रहे तो मौज मस्ती करना है, लेकिन वहाँ पूर्ण विराम नहीं रखना है, वहाँ अल्प विराम रखना है और कहना है जो इतना हमें सब कुछ दे रहा है उस भगवान को धन्यवाद देना है। धन्यवाद माने क्या, खाली थैंक यू ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। उसने जो रास्ते बताए हैं, उसने जो मार्ग बताया है, उसने जो दिशा दी है, उस दिशा को हमें अपने जीवन में लाना है। और विचारों को हमने जीवन में पचाना है, तब जाके सही अर्थ में ये कहा जाए कि हमने उत्सव मनाया है। तो भगवान से आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम भी आपके राह पर चलने के लिए तैयार है, हमें वैसी शक्ति दे, भक्ति दे और बुद्धि दे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, गणेश उत्सव की शुभकामना।